अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन आयरस टंगस्ट के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। आयरस टंगस्ट एक पौधे से तैयार की जाने वाली दवा है। 1885 में डॉक्टर जॉर्ज विग ने इस दवा की आजमाइश की और इसे ऐसे मरीजों पर इस्तेमाल किया जिन्हें आंतों में शदीद दर्द और सब्ज़ रंग की कै आने की शिकायत थी। आयरस टंगस्ट आयरस वर्सिकुलर से मिलती जुलती दवा है, लेकिन दोनों में फ़र्क भी है और दोनों की अपनी अपनी अलग खसूसियात भी हैं। आयरस वर्सिकुलर मैदे की खटास और तजाबियत की बेहतरीन दवा है, जबकि आयरस टंगस्ट में मैदे की खटास तो पाई जाती है, लेकिन इस तकलीफ के साथ गले और मुंह में भी अलामात ज़ाहिर होती हैं। आयरस टंगस्ट अपेंडिसाइटिस की बेहतरीन दवा समझी जाती है, लिहाजा इसके फ़वाद को महज इसी तकलीफ़ तक महदूद कर दिया गया है। हालांकि ये रोज़मर्रा की आम तकलीफ़ों में भी एक कारआमद दवा है। आयरस टंगस्ट में मुंह में जलन का एहसास होता है, ज़बान, गले और मुंह की अंदरूनी जिल्द मुतासर होती है, गला खुश्क हो जाता है और ठंडा पानी पीने से आराम नहीं आता। जब यह तकलीफ बढ़ती है तो सर में शदीद दर्द होने लगता है, जो बसाव का दाईं तरफ अपना मकाम बना लेता है मगर बाईं तरफ भी होता है। इसके साथ कै आती है जिसमें सफरावी मादा निकलता है। पेट में शदीद दर्द होता है जिसके साथ खिंचाव और तनाव का एहसास होता है। तशन्नुज भी होता है और इसहाल भी शुरू हो जाते हैं। आयरस टंगस्ट में मरीज उदास रहता है, हर बात का सिर्फ तारीक पहलू देखता है। घर से दूर हो तो अज़ाओ अकारब के लिए उदास हो जाता है और वापस घर आने की ख्वाहिश रखता है। ताहम उदासी का ये रुझान बाज़ दफ़ा खुशी से भी बदल जाता है, लेकिन पागलपन की अलामतें नहीं होती। मूड बदल जाता है, कभी बिशाशत महसूस करता है, कभी उदास हो जाता है। आधी रात को उदासी बढ़ जाती है, कन पट्टियों में दर्द होता है, सर की जिल्द में जलन और खारिश होती है। ये आम खारिश नहीं है बल्कि जलन के साथ आर्जी तौर पर होती है। ये कोई मुस्तकिल बीमारी नहीं है। सर दर्द अमूमन दाईं आंख पर अपना मकाम बनाता है। हफ्ता में एक दफ़ा सर दर्द का दौरा होता है, खट्टी सब्ज़ रंग की कै आती है, आंखों में भी खारिश होती है, छुबन और जलन का एहसास होता है। बाईं तरफ के ऊपर के दांत में दर्द होता है। मेरे ख्याल में मज़कूरा अलामात के साथ किसी भी दांत में दर्द हो तो इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आयरस टंगस्ट में इसहाल भी होते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द और तशन्नुज होता है। चूँकि इस दवा का दाईं तरफ से निस्बतन ज़्यादा तलक है, इसलिए ये अपेंडिक्स के लिए भी बेहतरीन दवा है। डॉक्टर विग ने कहीं भी अपेंडिक्स का जिक्र नहीं किया, लेकिन इसके बाद इस दवा की अलामतों को पेश नज़र रख कर बहुत से ऐसे तजारब हुए जिनसे इस दवा को अपेंडिक्स में बहुत मुफीद पाया गया। मैंने आयरस टंगस्ट को आर्निका और ब्रायूनिया के साथ 200 ताकत में मिलाकर अपेंडिक्स की तकलीफ़ों में बारहा इस्तेमाल किया है और ये बेहद मुफीद नुस्खा साबित हुआ है और हैरत अंगेज़ असर दिखाता है। अगर तशंजी अलामात नुमायाँ हों तो ब्रायूनिया की बजाय बेलाडोना इस्तेमाल करनी चाहिए। बसाओकात अपेंडिक्स की वजह से बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है और यह तकलीफ़ पेचीदगी इख्तियार कर लेती है। ये तीनों दुआएं मिलकर इस सूरत हाल पर काबू पा लेती हैं। मुझे अक्सर अपेंडिक्स की तकलीफ़ हुआ करती थी, इस नुस्खा से मैं ठीक हो जाता था। एक दफ़ा मैं सफ़र में था, आगाज़ से ही तकलीफ़ का एहसास होने लगा। मैंने ये तीनों दुआएं इस्तेमाल की, सफ़र में एक रात गुजारी और अगले रोज़ ख़ुद 400 मील मोटर चलाकर कराची पहुँचा। दर्द काबू में रहा। अगले रोज़ सुबह मुझे हस्पताल ले जाया गया। जब सर्जन ने मेरा मुआयना किया तो हैरत ज़दा रह गया कि अपेंडिक्स जगह जगह से फट चुका था और पीप बह रही थी। ऐसी ख़तरनाक हालत थी कि बज़ाहिर मेरा ज़िंदा रहना और फिर 400 मील मोटर चलाकर ऐसी हालत में वहाँ पहुँचना सर्जन के लिए नाकाबिले फ़हम था। इसके बाद मेरा ऑपरेशन तो हुआ, लेकिन मैंने पेंसिलिन की बजाय अंदमाल ज़ख़म के लिए होम्योपैथिक जरासीम कश दवाएँ ही इस्तेमाल की। होमियो अतबा और मरीज़ों को मेरा मशवरा यही है कि इन तीनों दुआओं पर इतना इन्हसार ना करें कि बावजूद ऑपरेशन की ज़रूरत के इसे टालते रहें। अगर एक दफ़ा अपेंडिक्स ख़राब हो चुका हो और होम्योपैथिक दवाओं से इसे महज वक्ती आराम मिलता हो तो फिर ऑपरेशन करवाना ही बेहतर है। अपेंडिक्स का दौरा दिन या रात के किसी भी वक्त हो सकता है। किताबों में अमूमन रात का वक्त लिखा हुआ है, लेकिन मेरा तजर्बा है कि वक्त की कोई कैद नहीं। आयरस टंगस्ट में दर्दें दाईं तरफ से शुरू होकर सारे पेट में फैल जाती हैं। शदीद कै की तरफ रुझान होता है।
आयरस टैंक्स में सुबह के वक्त जागने पर और खड़े होने पर मैदा डूबने का एहसास होता है। पेट में शदीद दर्द जो दाएं से बाएं हरकत करता है। बसा औक़ात रात के वक्त इसहाल की तकलीफ़ होती है और आधी रात को शदीद इसहाल शुरू हो जाते हैं। अगर मैदा में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाए तो बार बार पेशाब आने लगता है। खुले पेशाब के साथ जलन होने लगे और बार बार हाजत हो और पेशाब की रंगत नसवारी हो जाए तो ये आयरस टंक्स की अलामत है। आर्सेनिक और नाइट्रम फास भी इस तकलीफ में मुफीद हैं, लेकिन इनकी अपनी दीगर अलामात को पेश नज़र रखना चाहिए। नाइट्रम फास में पेशाब के रंग में कुछ पहलाहट होती है। तेज़ाबियत के नतीजा में पेशाब का पीला हो जाना और दुआओं में भी मिलता है। तेज़ाबियत की वजह से बार बार पेशाब आए तो बहुत कमज़ोरी हो जाती है, चलना फिरना दूबर हो जाता है। ऐसे मरीज़ को आयरस टंक्स देनी चाहिए। आयरस टैंक्स के मरीज़ को नींद नहीं आती। सुबह दर्दों में कमी के बावजूद कमज़ोरी की वजह से उठना मुश्किल हो जाता है। इसको आमतौर पर 30 ताकत से लेकर 200 ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।